हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 60:40 ऑन 1st अप्रैल 2020। देयर कैपिटल वर रुपीज 5 लाख। P की कैपिटल 5 लाख है, Q की कैपिटल 3 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,60,000। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर, फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। सेकंड पॉइंट में बता रखा है P विल गेट अ कमीशन एट द रेट 3% ऑन टर्नओवर। थर्ड पॉइंट में है Q विल गेट सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। फोर्थ पॉइंट है Q will get commission of 5% on profit after deducting of interest, salary, commission including his own commission. Fifth point है P is entitled to a rent of rupees 20,000 per month for the use of his premises by the firm. पार्टनर के ड्राइंग आपको गिवन है P की 40,000 है, Q की 30,000 है। टर्नओवर आपको गिवन है 20 लाख रुपीज का। आपको इन्हीं सभी फैक्टर को कंसीडर करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इस फिफ्थ पॉइंट की वजह से बनाएंगे, जिसमें रेंट की बात हो रही है। तो रेंट पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता, इसलिए इसमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि पी और क्यू दो पार्टनर है जिनकी रेशियो हमें गिवन है 60:40 है। पी ने कैपिटल लगाई है 5 लाख रुपीज की, क्यू ने लगाई है 3 लाख रुपीज की। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट बता रखा है 7,60,000 रुपीज का। फर्स्ट पॉइंट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 8% पर एनम के हिसाब से। सेकंड पॉइंट में हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है 3%, वो भी टर्नओवर पर। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्योंकि सैलरी बता रखी है 5,000 पर मंथ है, तो ये सैलरी भी आपको कैलकुलेट करनी होगी, पूरी साल की कितनी होगी। उससे नेक्स्ट पॉइंट में क्यू को कमीशन दी गई है 5% प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त मैं आपको कराऊंगा, आंसर को क्वेश्चन के सोल्यूशन करते वक्त मैं आपको कराऊंगा। फिफ्थ पॉइंट में पी को एंटाइटल किया गया रेंट 20,000 रुपीज का पर मंथ। क्यों किया गया है? क्योंकि जो जगह थी वो पी की थी, जिसके बदले में फर्म ने उसको क्या किया, रेंट पे करा है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखिए क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट बिफोर रेंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 7,60,000 और डेबिट साइड मेंशन कीजिए टू रेंट। कितना रेंट दिया गया है? 20,000 पर मंथ दिया गया, तो ईयर का हो जाएगा 2,40,000। अब आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें से आप 7,60,000 में से 2,40,000 माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 5,20,000। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड आ गई है 7,60,000 और क्रेडिट साइड में कितने आ गए? 7,60,000। अब यही हमारा नेट प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी प्रॉफिट को आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट 5,20,000। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है आपको, जो कि 8% है। तो 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहाँ मेंशन कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले सैलरी कैलकुलेट कर लीजिए क्यू की। तो क्यू की सैलरी कितनी है? 5,000 पर मंथ है, तो यहाँ पे 2Q सैलरी लिखे 5,000 पर मंथ है, तो ईयरली कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपीज हो जाएगी। अब आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कीजिएगा। पी का और क्यू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना होगा। तो पी का कैलकुलेट किस तरीके होगा? पी ने कैपिटल 5 लाख रुपीज लगाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, तो 5 लाख का 8% कैलकुलेट करने पे 40,000 आएगा। सेम इसी तरीके से क्यू का भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। क्यू ने कैपिटल 3 लाख रुपीज लगाई है, तो 8% कैलकुलेट करेंगे तो 24,000 आएगा। इन्हीं दोनों चीजों को आपको लिखना है। P को 40,000 कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, Q को 24,000 मिला है, टोटल अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 64,000। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कमीशन। कमीशन सबसे पहले हम P की कमीशन कैलकुलेट करेंगे, जो कि टर्न ओवर पे कैलकुलेट होगी। तो 20 लाख का 3% आपको कैलकुलेट करना है। तो 20 लाख का 3% कैलकुलेट करके आपको पता है 60,000 आएगा। अब समझिए कि Q की कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी। Q की कमीशन किस तरीके से कैलकुलेट होगी? तो 5,20,000 में से 60,000 माइनस करिए, 64,000 माइनस कीजिए, और ये 60,000 जो P की कमीशन है इसको भी आपको माइनस करना होगा। तो ये माइनस करके आपके पास आएगा 3,36,000। 3,36,000 पे आपको 5% कमीशन बोला होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको 5/105 मेंशन करना है। कैलकुलेट करने पे आपके पास 16,000 आएगा। तो Q के कॉलम में 60,000 मेंशन कर दीजिए और टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 76,000। अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होगा? 5,20,000 में से 60,000, 64,000 और 76,000 को माइनस करेंगे, तो आपको पता चलेगा जो प्रॉफिट हुआ है 3,20,000। अब 3,20,000 टोटल प्रॉफिट है, जो कि दोनों पार्टनर का हुआ है। अब ये पता करना है कि पी को कितना प्रॉफिट हुआ है और क्यू को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 3,20,000 में से 3,20,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 60/100 से, क्योंकि यही हमें रेशियो गिवन था। तो ये आपके पास आएगा 1,92,000।
सेम इसी तरीके से क्यू का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। 3,20,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 40/100 से, तो यहाँ पे पास आएगा 1,28,000। यही आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। तो दोनों को प्लस करेंगे तो अमाउंट के कॉलम में आपके पास आएगा 3,20,000। अब आप दोनों के बैलेंसिंग कर दीजिए, तो डेबिट साइड आएगा 5,20,000 और क्रेडिट साइड पे आएगा 5,20,000। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए कि कितने कैपिटल लगाई है पार्टनर्स ने। तो 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल लगाई है। बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके आप पी के कॉलम में मेंशन कीजिए 5 लाख और क्यू के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 3 लाख। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प लेनी है। डेट डालिएगा 2021 31 मार्च। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया 40,000, क्यू को दिया गया 24,000। इसके बाद लिखिए 31 मार्च, यहाँ पे लिखिए बाय सैलरी, क्यू को सैलरी दी गई है 60,000। इसके बाद अगेन आप यहाँ पे लिखना है 31 मार्च, यहाँ पे लिखिए कमीशन, बाय कमीशन करके पी को कमीशन दी गई है 60,000, क्यू को कमीशन दी गई है 16,000। इसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दीजिए 31 मार्च डेट डालिएगा, यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट में 1,92,000 पी को प्रॉफिट हुआ है, क्यू को प्रॉफिट हुआ है 1,28,000। अब आपको टोटल कर देना है, तो टोटल करके आएगा 7,92,000 पी के कॉलम में और 5,28,000 क्यू के कॉलम में। अब बैलेंसिंग कीजिए, तो 31 मार्च की डेट डालिएगा, 2021 ईयर डालिएगा। यहाँ पे पहले ड्राइंग हमें गिवन है, तो टू ड्राइंग लिख के पी के कॉलम में ड्राइंग कितनी आएगी 40,000 और क्यू के कॉलम में ड्राइंग आएगी 30,000। इसके बाद हमें बैलेंसिंग कर देनी है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके 14,000 को माइनस कीजिएगा 7,92,000 में से, तो आपके पास आएगा 7,52,000। 30,000 को माइनस कीजिएगा 5,28,000 में से, तो आपके पास आएगा 4,98,000। यहाँ पे आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।